Hello everyone, welcome you all on Mahadi Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss a poem, and the poem name is The Solitary Reaper, which is written by the famous writer William Wordsworth, the famous poet William Wordsworth. So this poem was written in 1805 and this poem was published in 1807. So इससे पहले हमने इस पोइम के फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा कि एक लेडी है जो अकेली है, एकांत में एक खेत में काम कर रही है और क्या कर रही है, फसल की कटाई कर रही है और उस फसल को काटते समय वो एक गाना गा रही है। ठीक है, ये बात हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ी। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में हमने पढ़ा कि उसका जो गाना है वो पोइट ने कंपेयर किया है किससे, कुक्कू बर्ड से, नाइटिंगेल से, कि उसका जो गाना है वो सुपीरियर है किससे, नाइटिंगेल से भी और कुक्कू बर्ड से भी। इतना ज़्यादा उसका मधुर संगीत है और उसका जो मेलनकली, एक दुख भरा जो गीत है, वो किसी वेदना को और दुख को क्या करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, तो किस वेदना को और दुख को वो शायद प्रकट करना चाहता है वो हम पढ़ेंगे इसके थर्ड स्टैंजा में। पॉइंट हमें यहाँ यह बताएंगे कि वो जो उसका सॉन्ग है वो किसके लिए गाया जा रहा होगा या क्यों वो ऐसा गाना गा रही होगी, क्या दुख होगा उसका, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे इस स्टैंजा में। ये है अपनी पोइम का थर्ड स्टैंजा। सो चलिए हम स्टैंजा को शुरू करते हैं। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy for of things and battles long ago. Or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? Okay. सो जो पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ है वो हमें यहाँ पे ये बताएंगे कि उसका जो सैड सॉन्ग है, उसका जो मेलनकली सॉन्ग है, जो लेडी एकांत में एक फील्ड में काम कर रही है और फसल को काटते समय जो वो गाना गा रही है वो कैसा होगा। ठीक है, यानी कि वो किसके लिए होगा, फार ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ पूछ रहे हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा, यानी कोई भी मुझे नहीं बता सकता एक तरह से कि वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, यानी कि शायद, प्लेंटिव का मतलब है जो सैड सॉन्ग है, जो सैड सॉन्ग्स हैं, शायद ये सैड सॉन्ग्स है उसका एक फ्लो है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, यानी जो उसके पुराने जो बीते हुए दिन है या उसका जो पास्ट है, शायद उसमें उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो और इसलिए वो सैड सॉन्ग गा रही हो। लेकिन कोई भी नहीं बता सकता कि व्हाट शी सिंग्स, कि वो क्या गा रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, यानी कोई भी नहीं बता सकता कि वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, यानी उसकी जो सैड सॉन्ग्स का फ्लो है, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, वो किसके लिए हो सकता है, फॉर ओल्ड, यानी उसके जो पुराने, अनहैप्पी यानी कि जो दुखद, फार ऑफ थिंग्स यानी उसके जो पुराने जो दिन हैं वो दुखद रहे होंगे, शायद इसलिए वो ये गाना जो मेलनकली सॉन्ग है, जो सैड सॉन्ग है, वो गा रही हैं। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या ये भी हो सकता है कि जो पुराने युद्ध हुए हैं या जो वार्स हुए हैं उसमें उसका कोई प्रियजन उससे बिछड़ गया हो या फिर उसमें उसने कुछ लॉस किया हो, इसलिए वो जो लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले जो वार्स हो चुके हैं, जो बैटल्स हो चुके हैं, उसमें उसने किसी को खोया हो या उसको किसी की याद आ रही हो उसके दौरान, तो उनको वो गा रही हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और इज इट्स सम मोर हम्बल, इससे भी ज़्यादा हम्बल ले हो सकता है, यानी इससे भी ज़्यादा कोई दुखद, या हम्बल ले का मतलब है इससे भी ज़्यादा कोई नॉर्मल इंसिडेंट भी हो सकता है। यानी हम ज़रूरी नहीं है कि यही ये सोचे कि वार हुआ होगा, कोई मतलब उसका अपना गया होगा उसके लिए वो बोले, या पॉइंट ने यहाँ पे ये बताया कि कोई हम्बल ले, यानी कि नॉर्मल टॉक भी कोई हो सकती है जिसके कारण वो दुखी हो। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है आज उसकी फैमिलियर मैटर, कुछ मतलब फैमिली में ऐसी कोई बात हुई होगी जिससे वो आज बहुत ज़्यादा दुखी है, यानी पुरानी जो उसके साथ घटना हुई है, हो सकता है वो उसके लिए ये सैड सॉन्ग गा रही हो, या आज उसकी फैमिली में कोई ऐसा मैटर हुआ होगा जिसके लिए वो सैड हो और वो सैड सॉन्ग गा रही हो। यानी
कोई भी विल नो वन टेल मी, यानी कोई भी नहीं बता सकता कि वो किसके लिए ये सैड सॉन्ग गा रही है, कारण क्या है उसके सैड सॉन्ग को गाने का, सैड सॉन्ग को सिंग करने का। फैमिलियर मैटर भी हो सकता है, अनहैप्पी ओल्ड डेज भी हो सकते हैं, बैटल्स जो लॉन्ग एगो हुए थे वो भी हो सकते हैं, सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, ठीक है ना। तो सम नेचुरल सोरो यानी कि कोई नेचुरल सोरो भी हो सकता है, लॉस और पेन का, ठीक है ना, यानी उसे कोई किसी भी तरह का दुख दर्द भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई हर्ट हुई होगी तो उसके लिए भी वो गाना गा सकती है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो आज हुआ है उसके साथ, और क्या पता वो ये सोच के सैड हो, ये सोच के दुखी हो कि उसके साथ जो आज हुआ है वो उसके साथ कल भी होगा, तो उसके कारण भी वो क्या हो सकती है, सैड हो सकती है और वो सैड सॉन्ग को सिंग कर सकती है। लेकिन एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है वो पोइट को नहीं पता है, और पोइट हमें बता रहे हैं कि वो शायद वो जो रीज़न है वो शायद किसी को भी ना पता हो, उसके बारे में कोई भी नहीं बता सके। ओके, सो इस वीडियो में हमने इसका जो थर्ड स्टैंजा है वो अच्छे से कवर कर लिया है। होप आपको फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो सॉलिटरी रीपर है वो MDSU यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के सिलेबस में है, तो प्लीज़ सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करें, और एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, अभी कैंसिल नहीं हुए हैं आपके, सो पढ़ते रहिए, और किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। ओके, सो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।